एस मिस्टी के मेगा गैडाओ से लड़ती है और एस जीत जाता है। अगले टाइमलाइन यानी कि एपिसोड 22 में हम सन एंड मून अल्ट्रा एडवेंचर स्टार्ट करेंगे जो कि कमाल की है। मतलब जब एस की टोली कांटो में होती है तो इधर हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। सो लगालियो और लुनाला दोनों लेजेंडरीज हमें एक जगह पर दिखते हैं और बीच में हमें कुछ अननोन चीज देखने मिलती है, ये साइन। आफ्टर ड्रीमिंग दैट ही मेड अ प्रॉमिस टू द लेजेंडरी पोकेमॉन सोलगालियो एंड लुनाला। इतनी सी बात सुनकर ये सीन यहीं पर खत्म होता है और हमें देखने मिलता है हमारा हीरो एस, जो फिर से लेट उठता है और जल्दीबाजी में स्कूल की तरफ जाते हुए टापू कोको से टकरा जाता है और टापू कोको एस को एक अनजान सा पोकेमॉन पकड़ाकर चला जाता है। एस की टोली इसका नाम नेवी रखती है और एस खुद से प्रॉमिस करता है कि वो इसका ख्याल रखेगा क्योंकि टापू कोको ने एस पर ही जिम्मेदारी सौंपी है। एस नेवी को अलोला में सबसे मिलवाता है, ओरेंगुरु से मिलवाता है, अपने स्कूलमेट से मिलवाता है। ईथर फाउंडेशन भी नेवी का कुछ पता नहीं कर पाती है और तभी नेवी अपनी एक शक्ति टेलीपोर्ट यूज करके एस को ग्लैडियन के पास पहुंचा देता है, जहां हमें देखने मिलता है कि ग्लैडियन ने एक नया पोकेमॉन सिल्वली पकड़ रखा है। अगले एपिसोड में नेवी लिली को भी ट्रांसपोर्ट कर देती है और फिर इसके अगले एपिसोड में ईथर फाउंडेशन की मेंबर फावा की सच्चाई हमको पता चलती है और उसके मिस्टीरियस लैब की भी। इसी एपिसोड में कुछ ऐसा होता है कि लिली, इसको मैं महा डरपोक लड़की कहता हूँ, उसका डर नेवी एकदम से खत्म कर देता है। पर फावा में जो रिसर्च का भूत सवार होता है उसके कारण नेवी क्रिस्टलाइज तो होता ही है और उसके साथ साथ अल्ट्रा वर्म होल्स भी खुलने शुरू हो जाते हैं और लिली की मोम अल्ट्रा वर्म होल में फंस जाती है। नेवी की हालत तो पहले से ही खराब होती है। ग्लैडियन अपनी मॉम को बचाने के लिए किसी की हेल्प नहीं चाहता है, लेकिन एस फिर भी ग्लैडियन और लिली की हेल्प करता है। एस, लिली, ग्लैडियन सभी अलोला गार्डियंस के पास पहुंच जाते हैं कि तभी नेवी पोकेमॉन इवॉल्व हो जाता है लेजेंडरी सोलगालियो में और वर्म होल खोल के एस के साथ चल पड़ता है लिली की मॉम को बचाने। पूरी एस की गैंग पहुंच जाती है वहां जहाँ पे लिली की मॉम कैद होती है और हमें दिखता है अजीब ही अजीब चीजें, अजीब पोकेमॉन, अजीब एलिमेंट्स, अजीब पत्थर, सभी अजीब अजीब चीजें भरी रहती है। और तभी एस को दिख जाता है लिली की मॉम, जिसको एक पोकेमॉन ने माइंड कंट्रोल किया हुआ है। एस और सभी भिड़ जाते हैं अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन से और आखिर में एस का पिकाचू एक नया ज़ीमू यूज करता है 1 मिलियन थंडरबोल्ट और ये मूव फाइनली बहुत ही मेहनत के बाद काम कर जाता है और लिली की मॉम लिली से मिल पाती है। तो लिली की मॉम को बचाने का मतलब एक पूरे फाउंडेशन के लीडर को बचाने का सारा श्रेय जाता है एस और उनकी टोली को। और सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वो सभी वापस अर्थ पर आते हैं और अगले एपिसोड में प्रोफेसर कुकुई और प्रोफेसर बर्नेट की शादी हो जाती है एंड सोलगालियो फिर गायब हो जाता है। फाइनली इतना बड़ा आर्क खत्म होने के बाद एस की टोली मिलती है कोमाला पोकेमॉन से, जो 24/7 सोते ही रहता है। अगले एपिसोड में बेचारे रोटोम की बैंड बज जाती है, वो टीवी, वॉशिंग मशीन किधर किधर खो जाता है और अगले एपिसोड में जेम्स की मरीन को काफी फोकस किया जाता है, यानी जेम्स और मरीन का बॉन्ड और स्ट्रांग हो जाता है। इसके बाद हमें देखने मिलता है टीम रॉकेट का घिसा पिटा ड्रामा, देन पोकेमॉन की रेस होती है और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि सारा श्रेय एस की टोली को जाता है, तो लिली की मॉम एस की टोली को अल्ट्रा गार्डियन का मेंबर बनाती है और उन्हें उनका फर्स्ट मिशन मिलता है बज़वोल्ट पोकेमॉन को पकड़ने का। इसके बाद अलोलन मियोथ पिकाचू को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन हमारा मियोथ ऐसा होने नहीं देता है, वो पिकाचू को चुप्पी से आजाद कर देता है। इसके बाद अगले एपिसोड में लिटन रॉयल मास्क को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर देता है और बहुत बुरी तरह हारता है और अगले एपिसोड में एस का लिटन टोरा कैट में इवॉल्व भी हो जाता है। फिर एनिमे में अपीयर होता है लीमा, जिसके पास करीब करीब सारे ईवी होते हैं। डायमंड एंड पर्ल सीरीज के बाद एक बार फिर से एस को भूत चढ़ता है टेबल टेनिस का। फिर इसके बाद एक और अल्ट्रा बीस्ट दिखता है एनिमे में, लेकिन ये अल्ट्रा बीस्ट डेंजरस कम और क्यूट ज्यादा होता है, तो इस कारण से एस इसको अपना पार्टनर बना के पकड़ लेता है। फिर एस की टोली नर्स जॉय के बीमार होने पर उनकी मदद करती है। देन एक और अल्ट्रा बीस्ट सेलेस्टिला ईथर फाउंडेशन की नजर में आता है, तो वापस अल्ट्रा गार्डियंस काम पर लगती है और सेलेस्टिला को पकड़ के उसके घर वापस भेजती है। इसके बाद एक पप्पू आदमी क्यावे के घर को खरीदना चाहता है, पर मैरवॉक उसकी पूंजी बचा देता है। अगले एपिसोड में हमें दिखता है एक नया पोकेमॉन डिवाइडर। फिर अगले एपिसोड में एस की टोली मजे से खाना बनाती है और इसके अगले एपिसोड में टीम रॉकेट को पता नहीं कैसे डार्क जेड क्रिस्टल मिल जाता है।
फाइनली एस अपने थर्ड ग्रैंड ट्रायल में पहुंचता है, पर काउना नानू एस के लाकेनरा को चुटकी में हरा देता है। अभी बारी होती है एस के प्रैक्टिस करने की कि तभी टापू बोलू वहां पर पहुंचता है और एस की ट्रेनिंग में हेल्प करता है। फिर इसके बाद एस पर हमला हो जाता है टीम रॉकेट का, और क्योंकि भी अब वो जेड पिस्टल यूज कर सकता है तो एस और पिकाचू बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं कि तभी पिकाचू एक नया मूव इलेक्ट्रो वेब सीख लेता है जो फाइनली टीम रॉकेट को हरा देती है, वरना एस और पिकाचू की दोस्ती यहाँ से हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। इतनी ट्रेनिंग एस के लिए काफी होती है, सो एस अब फिर से नानू को चैलेंज करता है और एस का लाइकेनरॉक नानू के क्रोकोडाइल और सेबले को वो झट से हरा देता है। लेकिन जब नानू अपने पर्सन को फील्ड में उतारता है तब भी लाइकेनरॉक नानू के पर्सन को हरा देता है। इसी जीत के साथ एस हासिल कर लेता है अपना नया जी क्रिस्टल और पास कर लेता है थर्ड ग्रैंड ट्रायल। इसके बाद अगले एपिसोड में आइलैंड पर एक और अल्ट्रा बीस्ट दिखता है। अल्ट्रा गार्डियन फिर से काम पर लगती है और इस अल्ट्रा बीस्ट को वापस वहां भेजती है जहां से आया था। फिर ऐसे एक मस्त सा मीटियोर शॉट दिखता है एंड इसके बाद शॉर्टकट के चक्कर में एस की टोली एक केव में फंस जाती है। यहाँ से निकलने के बाद एस और उसका इवॉल्व हुआ लिटन रॉयल मास्क के साथ थोड़ा बहुत काम करता है। फिर हमें देखने मिलता है एक नया पोकेमॉन स्टीनी एंड अगले एपिसोड में फाबा हमें कुछ खुरापात करते हुए नजर आता है और इसके बाद अपीयर होता है एक मस्त आर्टिस्ट मीना। एक बार फिर आइलैंड पर अल्ट्रा बीस्ट सागाटागा दिखता है जिसको संभालने अल्ट्रा गार्डियंस काम पर लगती है और इसको पकड़ के घर भेजती है। इधर टीम रॉकेट ओरेंगुरु और प्रीफेयर पैराडाइज का मजा ले रहे होते हैं और जस्ट उधर खोखार आर्क शुरू होता है। नेक्रोजमा जग जाता है और फिर हालात संभालने सुलगालियो और लुनाला को भी इधर आना पड़ता है। एस की टोली सुलगालियो सभी फुल पोटेंशियल से लुनाला को बचाने लग जाते हैं, पर ये नेक्रोजमा सुलगालियो लुनाला दोनों की शक्ति हासिल कर बैठता है और लुनाला तो किसी तरह बच जाती है, पर सुलगालियो नेक्रोजमा के चपेट में आ जाता है और अल्ट्रा वॉल्व होल से दूसरी दुनिया में चला जाता है। तब तक हमारे हीरोज को इधर मालूम पड़ता है कि नेक्रोजमा के पास लाइट ना होने की वजह से वो ऐसा कर रहा है और पोयपोल की दुनिया में इसी वजह से अंधेरा भी है। लेकिन एस अपना आइडिया लगाता है नेक्रोजमा पर और वहां पर प्रेजेंट सभी पोकेमॉन सभी जी पावर से नेक्रोजमा को उसकी खोई हुई लाइट वापस दिला पाता है। इस तरह नेक्रोजमा भी हैप्पी, पोयपोल वर्ल्ड भी ब्राइट और सुलगालियो भी बच जाता है। फिर जब एस लौट रहा होता है अर्थ पर तो पोयपोल वहीं पर ठहर जाता है, एस को टाटा बाय बाय कर देता है। देन अब ये आर्क यहीं पर खत्म होती है और अगले एपिसोड में हमें दिखता है पिकाचू ही पिकाचू और ये पिकाचू भी दिखता है और इस सीजन की एंडिंग होती है रॉयल मास्क के सीक्रेट ना खुलने के साथ। सो गाइस सीजन ये यहीं पर खत्म होता है। टाइमलाइन एपिसोड 23 में स्टार्ट होगा पोकेमॉन सन एंड मून अल्ट्रा लेजेंड्स। तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा टाइमलाइन एपिसोड 23 के लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो।